किसान दोस्तों, प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और अगर प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो प्याज की पैदावार में कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको प्याज में थ्रिप्स का नियंत्रण कैसे करें और थ्रिप्स से छुटकारा कैसे पाएं, इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, प्याज की फसल में थ्रिप्स का लगना बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि दोस्तों प्याज में थ्रिप्स लगने पर पौधे के साथ साथ प्याज की पैदावार में भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। थ्रिप्स के प्रकोप से प्याज में कई तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। किसान दोस्तों, प्याज की खेती में सबसे बड़ा जो कीट होता है वो थ्रिप्स होता है, यानी जिसको हम तेला बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रकोप अगर प्याज में एक बार हो जाता है तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और प्याज की खेती में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है हमारी प्याज की फसल में। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में थ्रिप्स, तेला या कई प्रकार के कीटों से प्याज को कैसे बचाया जा सकता है। अगर प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो गया है तो हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें जिससे थ्रिप्स के प्रकोप से फसल को बचाया जा सके। वैसे तो दोस्तों प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप फरवरी महीने से लेकर मार्च तक, यानी किसान भाइयों प्याज में थ्रिप्स फरवरी से लेकर जब हम प्याज की हार्वेस्टिंग करते हैं तब तक प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, प्याज में थ्रिप्स के बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। यार किसान दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सके और ऐसे ही खेतीबाड़ी से वीडियो बनाकर हम आपके लिए YouTube पर डालते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। किसान दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 3000 से ज्यादा कीटों की प्रजातियां हैं। जो सबसे ज्यादा हमारे भारत इंडिया में काली थ्रिप्स और पीली थ्रिप्स कीट देखने को मिलती है। थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक रस चूसक कीट है जो प्याज की खेती के अलावा मिर्च की खेती में, शिमला मिर्ची की खेती में, लहसुन की खेती में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। और थ्रिप्स के साथ साथ प्याज में फंगस रोगों व कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं जो प्याज में पैदावार को कम करती हैं। फंगस रोग एक ऐसा रोग होता है जो प्याज के पत्तों पर दिखाई देना शुरू हो जाता है, यानी जो फंगस रोग होता है वो प्याज के पत्तों पर देखने को हमें जरूर मिल जाता है। दोस्तों, प्याज में फंगस रोगों का अटैक भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके लगने पर प्याज की पत्तियां नीचे की ओर सिकुड़ जाती हैं और पत्तों पर सफेद रंग के और पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम आपके लिए थ्रिप्स व फंगस रोगों से लड़ने के लिए प्याज की फसल में ऐसी दवा लेकर आए हैं जो आपके प्याज में थ्रिप्स को लगने ही नहीं देगी, और जो प्याज में थ्रिप्स लग गई है ये दवा उनको भी जड़ से समाप्त कर देगी, और जो फंगस रोग है ये फंगस रोगों को भी आपकी प्याज की फसल में आने नहीं देगी। और दोस्तों, इन दवाओं के साथ साथ आपको प्याज में टॉनिक दवाई और NPK खाद का भी स्प्रे करना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन सी दवाएं हैं जो हमें अपने प्याज की फसल में थ्रिप्स व फंगस रोगों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग करना है। तो किसान दोस्तों, आपको SML कंपनी का साइप्रो, जिसमें प्रोफेनोफास 40% व साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। और इसी के साथ आपको SML कंपनी का प्रोंटो लेना है। यह एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो कीटों के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। और इसी के साथ आपको अडामा कंपनी का समीर फंगिसाइड लेना है। ये फंगस रोगों से आपके प्याज की फसल को बचाएगा। और इनके साथ आपको अडामा कंपनी का मैंकोबेन C लेना है, जिसमें कार्बेंडाजाइम 12% और मैंकोजेब 63% होता है, जो बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है। इसका उपयोग करने पर आपकी प्याज की फसल में हरापन देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है हमारी प्याज की फसल में। फंगस रोगों से बहुत ही अच्छा बचाव करता है। और आपको टॉनिक दवाई के रूप में अदामा कंपनी का फ्लेमबर्ज लेना है। यह एक नेचुरल बायो स्टिमुलेंट है जो आपके प्याज की फसल में हरापन बनाए रखता है और जो आपकी प्याज की फसल में नई पत्तियों का विकास होता है वो बहुत ही तेजी के साथ होता है। यानी दोस्तों, जो प्याज में नई पत्तियां आती हैं वो बहुत ही
तेजी के साथ आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आती हैं, जिससे आपके प्याज के कंद का आकार बनना, यानी जो प्याज का कंद बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। अगर प्याज में ज़्यादा पत्तियां रहेगी प्याज के पौधे में तो प्याज का कंद बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और जो फ्लेमबर्ज टॉनिक है ये आपकी प्याज की फसल में शुरू से लेकर आखिरी तक प्याज में हरापन बनाए रखती है और प्याज को एक सुरक्षा देती है। और इनके साथ आपको कोरोमंडल का ग्रोमर स्प्रे के नाम से NPK 19-19 आता है, ये ले लेना है, जो आपकी प्याज की फसल में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास की मात्रा को उपलब्ध कराता है, जो आपकी प्याज की फसल में 19% नाइट्रोजन को भी देता है और 19% फास्फोरस को भी प्रदान करता है। यानी जो फास्फोरस तत्व होता है ये प्याज के पौधे को प्रदान करता है। और जो इसमें 19% पोटास देखने को मिलता है वो आपके प्याज के कंद का आकार बढ़ाएगा और आपके प्याज की चमक में भी बढ़ोतरी करेगा, यानी प्याज की चमक वो साइज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। और हाँ दोस्तों, इन सभी के साथ आपको चिप को ज़रूर मिलाना है। चिप को मिलाकर आपको अपने प्याज की फसल में इनको स्प्रे करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपके प्याज की फसल में थ्रिप्स व फंगस यानी अनेक बीमारियां जो होती है उन सभी से यह आपको प्याज की फसल में छुटकारा दिला देगी। इन दवाओं का उपयोग आप अपने प्याज की फसल में जरूर करना। किसान दोस्तों, जो SML कंपनी का साइप्रो होता है जिसमें प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC होता है, यह एक कीटनाशक कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग हमारे किसान भाई कई प्रकार के कीटों को नियंत्रण करने के लिए उपयोग करते हैं। प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन एफिड्स, व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी, मिलीबग और थ्रिप्स जैसे रस चूसने वाले कीटों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और इन कीटों के साथ साथ कटरपिलर और बीटल जैसी इल्लियों व चबाने वाले कीटों को भी नियंत्रण करता है। प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन एक साथ मिलकर कीटों को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। ये रस चूसने वाले और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों को नियंत्रण करने में बहुत ही असरदार होते हैं। ये कीटों के शुरुआती चरणों में ही लग जाता है और कीटों के द्वारा जो लार्वा होता है पत्तियों पर, ये उसे भी नियंत्रण कर लेता है। किसान दोस्तों, प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन बहुत ही किफ़ायती और कीटों को लंबे समय तक नियंत्रण करता है। और जो अदामा कंपनी का मैंकोबेन C फंगिसाइड होता है, यह एक कवकनाशी होता है जिसका इस्तेमाल कई तरह की फसलों में होता है। इसका इस्तेमाल झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रेड रस्ट, ब्लैक रोट, लीफ स्पॉट जैसी कई बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ही कामयाबी फंगिसाइड है, क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बेंडाजाइम और मैंकोजेब टेक्निकल होता है जो फसल में रोगों व बीमारियों से बचाने का काम करता है। कार्बेंडाजाइम इसमें 12% होता है और मैंकोजेब 63% होता है, जो फसलों में झुलसा रोग, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाना, पपड़ी और जंग जैसी अनेक बीमारियों से बचाते हैं। 3 से 5 ग्राम मैंकोबेन C को लेकर 1 लीटर पानी में आपको मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करना है। 1 एकड़ में आपको इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। 50 ग्राम मैंकोबेन को आपको 15 लीटर पंप में लेकर अपने प्याज की फसल में छिड़काव करना है। 250 ग्राम मैंकोबेन C को 1 एकड़ में आपको छिड़काव करना है। और किसान दोस्तों, SML कंपनी का जो प्रोंटो इंसेक्टिसाइड होता है, यानी जो प्रोंटो कीटनाशक है, ये SML कंपनी का एक ऐसा कीटनाशक है जो कीटों के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है और कीट को तुरंत ही मार गिरा देता है। यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है जो आसानी से पौधों के ऊतकों में चला जाता है और कीटों पर लंबे समय तक नियंत्रण रखता है। किसान दोस्तों, प्रोंटो आपके प्याज की फसल में थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक है जो थ्रिप्स पर बहुत ही प्रभावी होता है और कीटों व थ्रिप्स को स्प्रे करने के बाद दूसरे दिन ही मार गिरा देता है। दोस्तों, प्रोंटो आपके प्याज में एफिड्स, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे विभिन्न प्रकार के कीटों पर प्रभावी होता है और प्याज को थ्रिप्स व अन्य कीटों से सुरक्षा देता है। किसान दोस्तों, प्रोंटो कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित करके काम करता है, जिससे उनकी तेजी से मृत्यु हो जाती है। 30 ग्राम प्रोंटो को आपको 1 एकड़ में अपने प्याज की फसल में छिड़काव के माध्यम से आपको अपने प्याज की फसल में प्रोंटो को
इस्तेमाल करना है। किसान दोस्तों, अदामा कंपनी का समीर फंगिसाइड होता है। ये आपके प्याज की फसल में कीटों और फंगस को लगने नहीं देता है, यानी कई बीमारियों से आपके प्याज की फसल को बचाता है। प्याज के पत्तों पर सफेद धब्बे पड़ जाना, पीले रंग के धब्बे पड़ जाना आदि रोगों व कीटों से आपके प्याज की फसल को बचाता है। 250 ग्राम समीर को आपको अपने प्याज की फसल में 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना है। तो किसान दोस्तों, ये थी थ्रिप्स व फंगस रोगों के बारे में जानकारियाँ जो आपको हमने बताई। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़े जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।